मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमाने आलीशान है जो हर निकाह में काजी साहब जब खुतबा देते हैं तो बयान करते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों निकाह करना मेरी सुन्नत है, उस बंदे का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीम सुन्नत का नाम निकाह करना है। इतनी अजीम सुन्नत, इतनी अजीम सुन्नत, इतनी अजीम सुन्नत कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तीन चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। तीन चीजें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। फरमाया उन तीन चीजों में से एक निकाह करना जो मेरी भी सुन्नत है, मुझसे पहले नबियों की भी सुन्नत है। निकाह करना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अजीम सुन्नत कि कायनात में जिस वक्त कोई इबादत न थी उस वक्त भी निकाह था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, खैर मेरी तरफ देखिए। अब मैं बात करने लगा हूं कुरान और हदीस की। रोना इसी बात का कि जलसों में ना आज हदीसें बयान होती है ना कुरान की आयतें बयान होती है। और बस इधर उधर की बातें हुई, वक्त जाये कर दिया गया। और मेरी कौम को बड़ी सुस्ती आती है जब इनके सामने कुरान या हदीस बयान होती है। हालांकि जरूरत मेरी कौम को इन्हीं सारी चीजों की है। यार जब जलसा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का सजाया, फिर वहां पर कुरान ना पढ़ा जाए, मुस्तफ़ा की हदीस ना पढ़ी जाए, तो फिर क्या पढ़ा जाए? तो आप तवज्जो से सुनिएगा मेरी बातों को। बिलखुसूस में कौम के जवानों से गुजारिश करूंगा, इसलिए कि मेरा ये मकसद नहीं रहता कि कौम के वक्त को बस ऐसे ही इधर उधर बातों में लगा करके जाय कर दिया जाए। लोगों ने जब बुलवाया है और लोग अपनी नींदों को कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि यहां से जाऊं तो कुछ न कुछ कौम को दे करके जाऊं। और मेरा ईमान कहता है कि मुझे कोई लंबी चौड़ी बात तो करनी है नहीं। इंशाअल्लाह जब आप यहां से उठेंगे तो खाली हाथ नहीं उठेंगे, अपने दामन में कुछ न कुछ लेकर के उठेंगे। तो मोहब्बतों के साथ सुने, और जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर में सुनाऊंगा। मैं कोई जबरदस्ती वाला आदमी भी नहीं हूं कि आप उकताने लगे और मैं जबरदस्ती बयान करने लगूं। ये भी कोई मुझ पर फर्ज वाजिब या कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटा मुझे बयान करना ही है, चाहे कौम को नींद आ रही हो। आप मोहब्बतों से सुनेंगे तो बस उतनी देर सुनाऊंगा, फिर मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा। लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने, पूरी तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। असल क्या वक्त 1 बज रहा है ना, तो अब 1 बजे के बाद तकरीरें होती नहीं है। फिर होता यूं है कि मुंह खुलता है, आंखें बंद होती है। तवज्जुहात लोगों की इधर उधर भटकने लगती है। मुनासिब वक्त पर मुनासिब काम हो जाता है, वो बहुत फायदेमंद रहता है। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान निकाह जो अजीम सुन्नत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, वो कितनी अजीम सुन्नत। ये वो अजीम सुन्नत कि जिस वक्त कायनात में कोई इबादत न थी उस वक्त भी निकाह था, और जिस वक्त कायनात में कोई इबादत ना होगी उस वक्त भी निकाह होगा। उस वक्त भी भाई अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आपको जन्नत में उतारा, फिर आपके जरिए मां हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया गया, और जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मां हव्वा के साथ निकाह हुआ। हालांकि उस वक्त ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज्जो ज़कात है, ना और दीगर इबादत हैं, कोई इबादत नहीं, लेकिन वहां पर भी निकाह मौजूद। और कल कयामत के दिन जब कोई इबादत ना होगी उस वक्त भी निकाह मौजूद होगा। तो आप देखें
आका की किस अजीम सुन्नत का नाम निकाह करना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ए नौजवानों की जमात, जब तुम्हारी इस्तिताअत हो जाए निकाह करने की तो खबरदार किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार ना किया जाए, किसी की बहन बेटी की आबरू पर गंदी निगाह न उठाई जाए, अल्लाहू अकबर बदनजरी न की जाए, बल्कि जब निकाह की इस्तिताअत हो जाए तो जिम्मेदारी बनती है कि निकाह कर लिया जाए। अब सवाल पैदा हुआ, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बंदा निकाह तो कर लेगा मगर निकाह का फायदा क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियादी तौर पर निकाह के दो फायदे होंगे। पहला फायदा फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर, कि जब बंदा निकाह कर लेगा तो उस बंदे की नजरें झुक जाएगी। अब बंदा किसी की बहन की तरफ गलत निगाह नहीं उठाएगा, अब बंदा किसी की बहन बेटी की इज्जत को तार तार नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही शैतान उसकी निगाहों को अल्लाहू अकबर आवारगी की तरफ उठवाना चाहेगा, फौरन दिल से आवाज आएगी, नादान क्यों इधर उधर निगाहें उठाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। यहाँ खैर की बेटी को निगाह उठा करके देखेगा, गुनाह के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। जा घर चला जा, घर पर तेरी बीवी मौजूद है, देखना है तो जाकर के बीवी को देख। यहाँ देखेगा खैर की बेटी को तो गुनाह के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, घर जाकर के बीवी को देखेगा, अल्लाह हर नजर के बदले में सदके का सवाब अता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। पहला फायदा निकाह करने का, नजरें झुक जाती है। नजरें, जोर से बोलो और जोर से बोलो। निकाह का पहला बुनियादी फायदा के बंदे की नजरें झुक जाती है। दूसरा फायदा मेरे आका बयान फरमाते, वहसनु लिलफर्ज, उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। फिर वो बंदा तवाइफ के अड्डों पर अपनी रातों को बर्बाद नहीं करता, आवारा औरतों के बिस्तरों पर अपनी जिंदगियों को जाये नहीं करता, बल्कि उसका दिल कहता है, नादान क्यों यहाँ वहां अपनी जिंदगी को, अपने माल को, अपनी ताकत को तू क्यों बर्बाद करता है? गुनाह के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, जा घर चला जा, घर पर तेरी बीवी मौजूद है, ये वक्त बीवी के पास गुजारा जाए, मेरा करीम सदके का सवाब अता फरमाएगा। ये बुनियादी दो फायदे हुए निकाह के, बुनियादी दो फायदे हदीस मुबारका की रोशनी में। पहला फायदा नजरें झुक जाती है और दूसरा फायदा शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। और भी कई सारी हदीसें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह की फजीलत पर बयान फरमाई। एक रिवायत और सुने, ये भी मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लम तरा लिल मुतहाबैन मिस्लुन निकाह, लोगों दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। मतलब क्या? मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में लिखते हैं कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए और वो कोई दूसरा तीसरा चौथा रास्ता निकाल करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, जैसा कि आजकल मुआशरे में हो रहा है, ये तो मेरी बहन है, ये मेरी फला है, ये मेरी फला है, ये मेरी फला है, कोई दूसरा तीसरा रास्ता निकाल करके जिंदगी गुजारेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा दूरियां पैदा हो जाएगी, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा झगड़े पैदा हो जाएंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा नाराजगियां शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने किसी दूसरे तीसरे रास्ते को अपनाने के बजाय मुस्तफा की सुन्नत को अपना लिया, यानी निकाह कर लिया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अल्लाह निकाह की बरकत से दोनों में मोहब्बतें पैदा फरमा देगा। फरमाया, लम तरा लिमुतहाबैन मिस्लुन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। ये निकाह है, निकाह। एक और हदीस सुने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमने समझा ही नहीं निकाह कहते किसे है। मेरी कौम समझती है कि दूल्हे को तैयार कर लो और गाड़ियों में सवार हो जाओ, सीटियां बजा लो, हाथों में पटाखे ले लो,
मौज मस्तियां कर लो, ये हो गया निकाह। तूने समझा ही नहीं कि निकाह की शान क्या है प्यारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, जब कोई बंदा निकाह कर लेता है ना और निकाह के बाद अल्लाह की इबादत करता है, तो मेरा अल्लाह इबादत पर सवाब को 40 गुना या 70 गुना बढ़ा देता है। ये निकाह है। निकाह के बाद की जाने वाली इबादत पर सवाब 40 गुना या 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। पूछा गया वजह क्या? इबादत तो पहले भी करता था, अब भी कर रहा है, अब सवाब बढ़ क्यों गया? फरमाया गया इसलिए कि पहले बंदे पर सिर्फ अल्लाह का हक था, निकाह के बाद अल्लाह का भी हक है, बंदे का भी हक है, और ये दोनों के हक को अदा करता है। मेरे करीम को ये अदा इतनी पसंद आई कि अब सवाब को कई गुना बढ़ा दिया गया है। उस अजीम सुन्नत का नाम निकाह करना। मगर आओ बात को आगे बढ़ाऊं। निकाह भाई ऐसे तो नहीं हो जाता ना डायरेक्ट, उसका एक बाज़ाब्ता तरीका है। लड़का जवान होता है, लड़की जवान होती है, तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? रिश्ते ढूंढते हैं। लड़का है तो लड़के के लिए लड़की तलाश की जाती है, और लड़की है तो लड़की के लिए लड़का तलाश किया जाता है। खैर मुझे बकरी का हाल पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख कर के बात करूं। ईमानदारी से बताइएगा, जिस वक्त बंदा अपने घर से बच्चों के लिए रिश्ता तलाश करने निकलता है, उस वक्त उसके दिल में क्या तमन्नाएं रहती है, क्या आरज़ुएं रहती है, क्या ख्वाहिशात रहते हैं, क्या प्लानिंग रहती है। तो खुदारा आप मुझसे न पूछे, आओ मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअता लिअरबईन लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा। आका इरशाद फरमाते हैं, जब भी औरत से निकाह किया जाएगा, 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाएगा। कितनी चीजों की वजह से? 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाएगा। नंबर 1, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लिमा लिहा, उसकी मालदारी की वजह से उससे निकाह किया जाएगा। यार फला की बेटी बड़ी दौलतमंद है, फला बड़ा दौलतमंद है, उसके घर रिश्ता लेकर के चले जाओ, ज्यादा नहीं तो कम से कम जहेज में 7-8 तोला सोना आएगा, ज्यादा कुछ नहीं। उसका बाप बड़ा अमीर कबीर है, बेटी को जहेज में 2 व्हीलर देगा, 4 व्हीलर देगा, कई हजारों रुपया बैंक बैलेंस देगा, बड़े बड़े शहरों के अंदर। अल्लाह अकबर। हाँ, हमें प्लॉट दिए जाएंगे, हमें फ्लैट दिए जाएंगे। ये लोगों के दिलों की तमन्नाएं होती है जिस वक्त रिश्ते किए जाते हैं। और हमने तो इसी जमीन के ऊपर देखा, यार बाज़ाब्ता रिश्ते करने से पहले उनके रिश्तेदारों में जाकर के पूछा जाता है, फला के यहाँ रिश्ता कर रहे हैं, अपनी बेटी को जहेज में क्या देगा और क्या नहीं देगा, ये बातें पहले पूछ ली जाती है। मेरे नबी ने आज के 1450 साल पहले फरमा दिया था, तकरीबन लोगों 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाएगा। नंबर 1, मालदारी की वजह से निकाह किया जाएगा, मालदारी की वजह से। दूसरी चीज मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, वली हस्बिहा, उसके ऊंचे खानदान की वजह से उससे निकाह किया जाएगा। नंबर 3 मेरे आका फरमाते हैं, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाएगा। और चौथी चीज मेरे आका ने इरशाद फरमाई, वली दीनिहा, उसकी दीनदारी की वजह से उससे निकाह किया जाएगा। अब आओ ना, हम शादी से पहले सबसे मशवरे लेते हैं, यार किसके यहाँ रिश्ता करें, मगर आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलकर उनसे भी मशवरा ले लिया जाए। आका, आपसे बेहतर मशवरा देने वाला कायनात में कोई नहीं। आप बता दे, हम अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं तो कहाँ रिश्ता करें? ज़हरा के बाबा इरशाद फरमाते हैं, फज़फुर बिज़ातिद्दीन, अगर तुझे रिश्ता करना हो तो माल की वजह से रिश्ता मत करना, हुस्न की वजह से रिश्ता मत करना, ऊंचे खानदान की वजह से रिश्ता मत करना। अगर रिश्ता करना हो तो दीनदारी की वजह से रिश्ता कर देना, इसलिए कि दीनदारी ये तेरे दुनिया में भी काम आएगी, तेरे आखिरत में भी काम आएगी। फज़फुर बिज़ाति दीन, दीनदारी की वजह से रिश्ता किया जाए। किस वजह से? दीनदारी की। और एक हदीस सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम की,
मेरे आका इरशाद फरमाते जो माल की वजह से किसी से निकाह करेगा, यानी इस नियत से निकाह करेगा कि मैं मालदार हो जाऊं, अल्लाह उसे फकीर बना देगा। अल्लाह उसे फकीर बना देगा, फकीर। और जो इस वजह से निकाह करेगा कि मुझे इज्जत मिल जाए, फला इज्जतदार है उसके घर में रिश्ता कर लो तो हम भी इज्जतदार हो जाएंगे, जो इस वजह से निकाह करेगा कि मैं इज्जतदार हो जाऊं, अल्लाह उसे जलील कर देगा। अब सुने मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं जो इस नीयत से निकाह करेगा कि निकाह इसलिए कर रहा हूं ताकि हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए, तो इस सुन्नत की बरकत से अल्लाह उसे मालदार भी बना देगा, अल्लाह उसे इज्जतदार भी बना देगा। नीयत ये रहे कि मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करने के लिए निकाह कर रहा हूं, निकाह कर रहा हूं हुजूर की सुन्नत पर अमल हो जाए। जब निकाह होने वाला हो ना किसी का, तो दिल में ये नीयत होनी चाहिए इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि गुनाहों से बच जाऊं, इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि मेरी नजर किसी की बहन बेटी की तरफ ना उठे, इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि अपने आप को शैतान के जाल से महफूज कर लूं। ये नियतें होनी चाहिए। इसलिए निकाह कर रहा हूं ताकि बीवी बच्चे होंगे, उनके नफके का इंतजाम करके, उनके खाने पीने का इंतजाम करके अल्लाह से सवाब हासिल करूंगा। ये नियतें होनी चाहिए बंदे की, बंदा जिस वक्त निकाह करे। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, सबसे पहले रिश्ते तलाश किए जाते हैं। क्या तलाश किए जाते हैं? रिश्ते। रिश्ता मिल गया। अब होता यह है कि जब रिश्ता मिल जाता है तो मंगनी कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? मंगनी समझते हो ना भाई, इसे सगाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें इस बात को फाइनल कर दिया जाता है कि आने वाले पीरियड में फलां के लड़के का रिश्ता या फलां के लड़के का निकाह फलां की लड़की के साथ होगा। हुआ नहीं है अभी। क्या होगा? होगा। हाँ, अभी हुआ नहीं, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है। हाँ, मुख्तस किया गया है, खास किया गया है। आने वाले टाइम में फलां के लड़के का निकाह फलां की लड़की के साथ होगा। मगर बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जैसे ही मंगनियां हो जाती है ना, तो अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी कौम के जवानों का हाल ये है कि मंगनियों के बाद ही अभी जो लड़की इसके निकाह में आई नहीं, इसके लिए गैर महरम है, उससे बात करना भी हराम, उससे मुलाकात करना भी हराम, पार्कों में घुमाना भी हराम, होटलों में ले जाना भी हराम, पिकनिकों पर ले जाना भी हराम। अभी वो उसके लिए गैर महरम है, गैर महरम। मगर घर की औरतों के जरिए बाज़ाब्ता उनके मोबाइलों के नंबर हासिल किए जाते हैं और 2-2, 3-3 घंटे रातों की तन्हाइयों पर उनसे बातें होती है। और अगर कोई इस्लाह करने की कोशिश करता है तो जनाब खुद ही कहते हैं कि मैं किसी और से बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो अपनी होने वाली बीवी से कर रहा हूं। तो नादान तो खुद ही कह रहा है कि होने वाली बीवी से कर रहा हूं, तो अभी बीवी तो ना हुई ना यार निकाह टूट जाते हैं। निकाह ये तो अभी मंगनी है, मंगनी जिसकी इस्लाम में कोई शरई हैसियत है नहीं। क्या इस कौम की बेटी को इसलिए पैदा किया? और मैं फिर कहूंगा, इधर के हालात मुझे पता नहीं। अगर घर में कोई मीलाद करवा लेना, मीलाद, तो औरतें कहती है कि शादी के टाइम भी कोई मीलादे होती है? कि तो मौत मैयत के टाइम होती है। शादी के टाइम तो गाना बाजा, ढोल ढमका, नाचना कूदना ये होता है। तो खुशी का दिन है, इसका मतलब ये थोड़ी कपड़े उतार दिए जाए कि मीलाद तो मौत मैयत के टाइम होती है। मीलाद है क्या? तूने समझा ही नहीं मीलाद का मतलब क्या है। मीलाद है मदीने वाले का जिक्र। अब तू कहता है कि मीलाद तो मौत के टाइम होती है। मुझे रोना आता है जिस वक्त मैं ये जुमला बयान करता हूँ। यार तू कहता है मीलाद मौत के टाइम होती है, क्या हमारी खुशियों से अल्लाह रसूल का कोई ताल्लुक नहीं? क्या हमारी खुशियों से अल्लाह रसूल का कोई वास्ता नहीं? यार शादी का मौका तो वो मौका होता है जिस मौके पर सारे रूठे मना लिए जाते हैं। नहीं मना लिए जाते कि शादी के मौके पर सारे रूठे। 3-3 साल से जिन लोगों से नाराजगियां चलती हैं, लोग उन्हें भी मना लेते हैं।
2-2 साल से अगर मामू नाराज है, फूफा नाराज है, खालू नाराज है, लोग उन्हें भी मना लेते हैं। मनाना चाहिए, मैं इस बात का इनकार नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूं अब मनाने वाले पहले रूठा ही क्यों था कि अब तुझे मनाना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, पांव पकड़ने पड़े, अपने सरों की पगड़ियां उतार करके तुझे कदमों में रखने पड़ी। पहले ताल्लुकात तोड़े क्यों? इसलिए कि हमारा मजहब वो मजहब नहीं जो ताल्लुक तोड़ने की तालीम देता है। मेरा मजहब तो वो पाकीज़ा मजहब है जो कहता है सिल मन कता का, ए मुस्तफा प्यारे के गुलाम, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तू उससे जोड़ लिया कर। वाफु अम्मन ज़लम का, जो तुझ पर जुल्म करे तू उसे माफ कर दिया कर। ये मुस्तफा की भी सुन्नत है, मुस्तफा के गुलामों की भी सुन्नत है। मेरा मजहब तो वो है जो ताल्लुक जोड़ने की तालीम देता है। लेकिन कहना ये चाहता हूं, सारे मना लिए जाते हैं ना यार, सबको तूने राजी कर लिया शादी के मौके पर, और शादी में काम ऐसे किए कि शादी से पहले जो रब रसूल राजी थे उन्हें नाराज कर दिया। कि कोई वास्ता नहीं हमारी खुशियों से अल्लाह रसूल का। औलाद दी किसने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। औलाद दी किसने? अरे बोलो ना यार, और जोर से बोलो। अल्लाह ने दी। किसने दी औलाद? अल्लाह ने। औलाद को तंदुरुस्ती किसने दी? अल्लाह ने। जवानी की मंजिल तक किसने पहुंचाया? अल्लाह ने। औलाद अल्लाह ने दी, उस औलाद को तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी, जवानी की मंजिल तक मेरे अल्लाह ने पहुंचाया। और आज शादी का मौका आया तो माज़अल्लाह तूने उसी रब को भुला दिया जिनके सदक़े में ये सब कुछ मिला, उसी मुस्तफा प्यारे को तूने भुला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बाद में राजी रखा जाए, सबसे पहले रब रसूल को राजी किया जाए। तो बंद करे। तो माँ बहनें कहती है कि ये तो मिलाद मौत के टाइम होती है, मगर याद रखना हम वो हैं, हम वो कि जिनका ये कहना नहीं कि मुस्तफ़ा का जिक्र मौत के वक्त होता है, बल्कि हम तो वो लोग हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस सजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा जब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम तो वो लोग हैं जो सिर्फ ये नहीं कहते कि मिलाद मौत के वक्त होती है, बल्कि हमारा तो ईमान ये है, हम मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फिरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कामी हूँ जमीले, का मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हम वो लोग नहीं जो ये कहें कि सिर्फ मिलाद मौत के वक्त होती है, बल्कि हमारा तो विजदान ये कहता है कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, कर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दुलरुबा के वास्ते। हमारा तो विजदान वो है जो ये कहता है काश महशर में जब उनकी आमद हो और बेटे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम वो लोग नहीं जो ये कहें कि मिलाद का ताल्लुक तो सिर्फ मौत से है, बल्कि हम तो वो हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाहू अकबर कब्र में भी अगर जिक्र किया जाएगा तो मुस्तफा का किया जाएगा, और कल कयामत के दिन भी अगर हश्र के मैदान में जिक्र किया जाएगा तो मुस्तफा का जिक्र किया जाएगा। ये कहना कि मिलाद का ताल्लुक सिर्फ मौत से है, ये बात तो अच्छी बात ना हुई ना। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मिजाज बदले अपना। ये अपने जो नौजवान बैठे, मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, जवानों कुछ नहीं रखा नाचने कूदने में, कुछ नहीं रखा यार। ईमानदारी से बताओ, इतनी शादियों में नाचना कूदना हुआ, मिला क्या? क्या मिला? भाई हर बंदा शादी कार्ड पर एक लफ्ज लिखवाता है जिसे कहते हैं शादी मुबारक। क्या कहते हैं? मुबारक का माना क्या होता है? मुबारक का माना बरकत वाला, मुबारक का माना बरकत वाला। शादी मुबारक माना बरकत वाली शादी। तूने शादी कार्ड पर तो लिखवा दिया कि बरकत वाली शादी, मगर अपने दिल से पूछ, क्या वो शादी बरकत वाली होगी जिस शादी के अंदर 10-10 दिनों तक घरों पर डीजे बजे हो? क्या वो शादी बरकत वाली होगी कि जिस शादी के अंदर कौम की बेटियों के सरों से रुपट्टे तक उतर गए हो? क्या वो शादी बरकत वाली होगी कि जिस शादी के अंदर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह औरतें बेपर्दा हो गई हो?
क्या वो शादी बरकत वाली होगी कि जिस शादी के अंदर एक गैर महरम मर्द वीडियोग्राफर औरतों के हुजूम में घुस करके उनकी तस्वीरें बनाता? वो शादी बरकत वाली होगी कि जिस शादी के अंदर ढोल बजे हो, ताशे बजे हो? फिर वो शादी कौन सी है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों जहां से म्यूजिक की आवाज बुलंद होती है वहां पर रब की लानतें बरसती है। तू तो कहता है बरकत वाली शादी, मगर हुजूर की हदीस की रोशनी में अगर हम ये कहें तो ये शादी बरकत वाली नहीं, ये तो लानत वाली शादी हुई। बरकत वाली शादी तो ये है कि यहां नाचने के लिए कंजरियां नहीं बुलवाई गई, हुजूर का जिक्र करने के लिए मुस्तफा के गुलामों को बुलाया गया। और रिवायतों में आता है जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां पर रब की रहमतें बरसा करती है। बरकत वाली शादी तो ये हुई यार। उसे बरकत वाली शादी नहीं कहते कि जिस शादी के अंदर नाचना कूदना हो, मस्तियां करना हो। खैर, दिन गुजर गए सारे, सुबह हुई, लड़का दुल्हा बना, तैयार हुआ, रवाना हुए किधर? ससुराल बाद में जाते हैं, पता नहीं इधर जाते हैं या नहीं जाते हैं। ससुराल से पहले मस्जिद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जोर से बोलो। मैं ये आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मुआशरे में हैं। अब मैं कोई हट करके बात नहीं कर रहा हूँ, कोई हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें नहीं हो रही जो आपके समझ में ना आए। हाँ, कहाँ जाता है बंदा? मस्जिद में। कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो। हाँ, इसलिए कि कौम का जवान मस्जिद जा रहा है, कहो सुभान अल्लाह। मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ, नफिल पढ़ने के लिए मस्जिद में आने वाले, फजर की नमाज के वक्त तू कहाँ था? पूछिएगा, उलमा से मसला ये आपको बताएंगे। जब तक बंदे के जिम्मे फर्ज रहता है ना, उसका नफिल आसमान और जमीन के दरमियान लटकता रहता है। हाँ? यार आज तो खुशी का दिन था, कम से कम आज तो फजर में उठ जाता। हाँ? जिंदगी का तेरा सबसे हसीन दिन था, कम से कम आज तो मेरे रब को राजी कर लेता। सुबह फजर से पहले जल्दी उठता, गुस्ल करता, वुजू करता, घर पर नफिल पढ़, सुन्नत पढ़ करके फर्ज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता। नमाज के बाद हुजूर पर दुरूद पढ़ता और दुरूद के बाद कुरान की तिलावत करता। फिर अपने घर की तरफ आता और फिर तैयार होकर के तू जाता निकाह करने के लिए। देखता कदम कदम पर कैसे बरकतें नाजिल होती हैं। लेकिन खैर, नफिल पढ़ने के लिए आया, अब आ गया तो पढ़ ले नफिल। मगर हमने देखा है मुआशरे के अंदर लोग नफिल पढ़ने के लिए आ तो जाते हैं, मगर अब फोन लगते हैं इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को, कहाँ हो, किधर हो, क्यों, क्या हुआ भाई? नफिल पढ़ने के लिए आए हैं फला साहब, तो पढ़ लो, क्या दिक्कत वाली बात है, माशाल्लाह मस्जिद खुली हुई है। अब कैसे पढ़ लेवे हैं? आप आए ताकि जवान को नफिल की नीयत बता देवे। कितने अफसोस की बात कि उम्र 22 साल, 23 साल, 25 साल, मगर मेरी कौम के जवान को 2 रकात नफिल नमाज की नीयत नहीं आती। कितने अफसोस की बात। ये कितनी शर्म का मकाम है कि यार 2 रकात नफिल की नीयत नहीं आती, 2 रकात नफिल की नीयत। और अब आप मुझे खुद बताइए, जैसे नफिल की नीयत ना आती हो, क्या उसे सना आती होगी? उसे सूरह फातिहा आती होगी, सूरत आती होगी, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा आती होगी? इसे नफिल की नीयत ना आती हो यार। खैर, नफिल की नीयत तो इमाम ने बता दी, अब सना कौन बताएगा? कौन बताएगा? सूरह फातिहा, सूरत, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा कौन बताएगा? और साथ ही साथ एक चीज और अर्ज करता चलूं, नफिल तो बाद में पढ़े जाते हैं, मगर ख्याल भी नहीं रहता लोगों को कि इस नफिल नमाज से पहले मुझे वजू भी करना है। ख्याल भी नहीं रहता, इसलिए कि उधर से तो तैयार हुए और आ गए मस्जिद में, ये भी पता नहीं कि मेरा वजू भी है या नहीं है। और फिर मस्जिद में पहुंचने के बाद अगर कोई कह देवे यार नफिल पढ़ने तो तू आ गया, वजू तो कर ले, तो फिर सर पकड़ लेता है। अब मैं नफिल वजू करूं, इसलिए कि अब वजू करूंगा तो जो 2-2.5 हज़ार रुपए, 1500 रुपए
मैंने मसाज वाले को दिए हैं वो तो सारे बर्बाद हो जाएंगे मेरे। अल्लाह खैर फरमाए, लोग वजू तक नहीं करते और बगैर वजू नफिल पढ़ डालते हैं। ये हालात है। खैर नफिल पढ़ लिए लोगों ने। हाँ, मैं तो कहता हूं ऐसा मेकअप करवाया ही कुछ जिसे पानी के चंद कतरे उतार दे। ऐसा मेकअप किया ही क्यों कि अगर गर्मी का मौसम हो तो उसे पसीने की चंद बूते उतार देवे। एक मेकअप मैं बताता हूँ, ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, लोगों ऐसा मेकअप क्यों करते हो जिसे पानी के चंद बूंदे उतार देवे। वो मेकअप मत करो जो अमेरिका से आया, मेकअप वो करो जो मुस्तफा के मदीने से आया। लोगों ने पूछा सरकार वो कौन सा मेकअप? ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं वो ऐसा मेकअप है जो एक बार कर लेता है मौत की सख्तियां भी उसे उतार नहीं सकती। पूछा वो क्या है? तो फरमाते हैं जो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह चेहरा ऐसा नूरानी बना देता है कि मरने के बाद भी चांद की तरह चेहरा चमकता रहता है। ला सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसकी तरफ भी तो कोई तवज्जो देवे ना यार। उलझ गए हम इस दुनिया के अंदर जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं।